और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। जितने हमारे मोटरसाइकिल में एक महीने में पंचर नहीं होते, उससे ज़्यादा राजस्थान में पेपर लीक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हंसने वाला डायलॉग या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इससे इंट्रोगेटिव नहीं करना चाहता कि एक तरह से कि मैं किसी की इज्जत डाउन कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान में इतनी ज़्यादा पेपर एक तरह से लीक क्यों हो रहे हो। वो पेपर चाहे पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो या फिर किसी और भर्ती परीक्षा का, आपको यहाँ पर हर पेपर लगभग लीक होता हुआ मिलेगा। इसके बाद में बिहार आता है। बिहार में अभी आपको पता है कि एक पेपर लीक हुआ है सेकंड ग्रेड के आसपास, उसके 2 दिनों बाद में या 1 दिन बाद में। तो पेपर इतनी ज़्यादा लीक क्यों होता है? और देश में अगर सर्वोपरि पेपर लीक की बात करें तो वो राजस्थान आता है। राजस्थान में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, एक तो पेपर लीक और दूसरा देश में बलात्कार का केस और ग्राफ राजस्थान में हमेशा हाई रहता है। आखिर क्यों राजस्थान में एक तरह से पेपर लीक हो रहे हैं इतने, और सरकार फिर भी इस पर फोकस क्यों नहीं कर रही? अगर सरकार इस पर फोकस कर रही है, उनको सज़ा मिलती है, तो कोचिंग संस्थानों को सज़ा क्यों नहीं मिलती? उन पर भी एक तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए, राइट? तो ये मुद्दा थोड़ा अलग ही है। सरकार इस पर फोकस नहीं करना चाहती है। अगर सरकार इस पर फोकस करेगी तो उनकी सरकार कहीं ना कहीं नीचे ना गिर जाए, इस बात की भी तो चिंता रहती है। क्या एक तरह से जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कोचिंग संस्थानों वालों का हाथ है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ज़रूर, बेशक मुझे पता है कि इसमें कोचिंग संस्थानों वालों का ज़रूर हाथ है, वरना आप ही सोचिए, केंद्र में जब कोई वैकेंसी निकलती है, केंद्र में जब कोई भर्ती निकलती है, अगर उसका पेपर लीक हो जाता है, अगर उसका पेपर आउट हो जाता है, तो ये लोग बड़ा उसको सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में ला देते हैं, एक तरह से उसका जमकर विरोध करते हैं। अगर वही बात अगर स्टेट लेवल पर, अगर वही बात राजस्थान लेवल पर आती है और जब राजस्थान में कोई पेपर लीक होता है तो इनकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। और किस तरह ये युवाओं का एक तरह से भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पेपर लीक होगा तो एक तरह से फ़ायदा किसका होगा? आप सोचिए, जब कोई पेपर लीक होगा, कोर्स इन्होंने कंप्लीट करवा दिया मान लीजिए, लेकिन जब कोई पेपर लीक होता है और उसकी तारीख और बढ़ती है, तो एक तरह से ये फिर से अपने कोर्स को एक तरह से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं वापस। अगर उसको एक तरह से ये यूट्यूब में या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म में इनके खुद के एप्लीकेशन में अगर वो उसको फिर से पढ़ाएंगे तो फिर से ये चार्ज लेंगे आपके पास से, फ़ायदा इनका और हो रहा है। इस तरह से मुझे जहाँ तक लगता है, शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कोचिंग संस्थानों वालों को ज़रूर हाथ है। आपको भी लगता होगा कुछ ना कुछ, तो कमेंट में राय थोड़ी बहुत तो दीजिए। वैसे भी ये वैकेंसीज निकालते तो है नहीं, अगर वैकेंसी भर्ती निकालते हैं तो इसमें ये पेपर लीक होने का ये मतलब एक तरह से बहाना ले लेते हैं। अरे यार, एक तरह से यूपीएससी, आप तो सिर्फ एक स्टेट में पेपर मतलब कंडक्ट कराते हो, राइट? लेकिन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरे देश में पेपर कंडक्ट करवाता है। क्या उसका पेपर कभी आउट हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षित लोग जाते हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जाते हैं। माना कि पढ़े लिखे लोग आपके यहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वो कितने पढ़े लिखे होते हैं हमें पता है। वो पेपर 10-10 लाख रुपए में खरीदे हुए चमचे होते हैं। दैट इज मीन्स मतलब यूपीएससी में जो पेपर एक तरह से कंडक्ट कराने वाले जो लोग होते हैं, वो लाखों में से एक चुन कर जाता है। इसलिए पेपर वहाँ पर कभी लीक नहीं होता। पेपर लीक होता है स्टेट लेवल पर लीक होता है, लेकिन केंद्र लेवल पर यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता। रीजन ये कि वहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे, वहाँ पर शिक्षित लोग जाता है, यहाँ पर आपके जैसे लोग नहीं जाते। और एक तरह से आप युवाओं के साथ बहुत ही खेल खेल रहे हो। कब तक खेलोगे? वैकेंसी निकालते हो तो फिर पेपर लीक करवा देते हो। अरे फोकस तो करो, 15 दिन होने वाले। मैं बाद में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो देखना चाहूँगा कि आखिर आपका ये मुद्दा कब तक बना रहता है। मुद्दा लगभग शांत हो चुका है। इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। जिस तरह आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है और मान लीजिए कि आपका पेपर लीक होता है और उसकी तारीख जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड की बढ़ाई है आगे, उस तरह बढ़ा दी जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनकी जो चुनाव की तारीख होती है वो निश्चित होती है, उसकी तारीख कभी आगे पीछे नहीं होती, उनका रिजल्ट कभी आगे पीछे नहीं होता। कभी क्या आपने सुना है
कि इसका रिजल्ट, इस चुनाव का रिजल्ट आज से 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में या 1-2 महीने बाद में आएगा। नहीं, वो सिर्फ आपसे शिक्षा से जोड़ कर रखा जाता है। आपकी शिक्षा के साथ ही एक तरह से अच्छा गेम खेल रहे हैं और इनका गेम बहुत ही बड़ा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कोचिंग संस्थान जब तक ऐसी दलाली करते रहेंगे तब तक ख़त्म नहीं होगा। आप युवा हो, समझदार हो, अच्छे से एक तरह से अपने हक के लिए लड़ाई करो। मेरा उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भड़काना, आपको एक तरह से सरकार के प्रति बहुत ही एक तरह से उनका विरोधी नहीं बनाना, लेकिन अपना जो एक तरह से वो मुद्दा है, जो शिक्षा का जो मुद्दा है, पेपर लीक का जो मुद्दा है, उसके लिए हमें बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, राइट? समझो यार, आप भी कुछ कर सकते हो। आप जब करोगे, आपके साथ में कोई 2 मिलेगा, 2 के 4 होंगे, 4 8 होंगे, 8 1000 में तब्दील हो जाएगी। आप ही सब कुछ कर सकते हो। जय भीम।